जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। माता पार्वती ने महादेव से राम कथा सुनाने के लिए कहा। तब महादेव कहते हैं कि राम अतर्क कर्म बिनु बानी, मत हमार अस सुनहि से। प्रभु श्री राम पर कोई तर्क नहीं किया जा सकता। राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहि सयाने। ये मेरा मत है कि राम पर कोई तर्क नहीं किया जा सकता। बुद्धि मन किसी भी तरीके से या वाणी से कैसे भी भगवान पर तर्क नहीं किया जा सकता। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। राम के जन्म के कारण बहुत हैं, एक से बढ़कर एक विचित्र हैं। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतार। नारद जी ने एक बार भगवान विष्णु को श्राप दे दिया था, एक कल्प में इसी कारण अवतार हुआ। माता पार्वती महादेव से कह रही हैं कि नारद जी भगवान नारायण को श्राप कैसे दे सकते हैं, तो वो तो उनकी इष्ट है। और देवर्षि नारद ब्रह्म ज्ञानी हैं, इतने बड़े विद्वान होकर, ज्ञानी होकर अपने ही भगवान को श्राप कैसे दे सकते। बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई। जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि क्षण होय। महादेव मुस्कुरा कर कह रहे हैं कि हे पार्वती, न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। भगवान जिस समय में जिसको जैसा बना देते हैं वो वैसा ही हो जाता है। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इव सबहि डराई। जो इस सृष्टि में कामी है, लालची है, वह सबसे इस प्रकार भयभीत रहता है, डरता रहता है, जैसे कौवा सबसे डरता है। नारद जी एक बार भ्रमण करते हुए वन से गुजर रहे थे। एक परम सुंदर स्थान उनको दिखा। तब उन्होंने निश्चित किया कि यहाँ पर बैठकर भगवान नारायण का ध्यान किया जा सकता है। तब नारद जी उस स्थान पर बैठकर भगवान नारायण की साधना करने लगे। उनकी साधना देखकर देवराज इंद्र के मन में शंका हुई कि कहीं मेरा सिंहासन प्राप्त करने के लिए तो नारद जी नहीं साधना कर रहे हैं। इस भय से उन्होंने कामदेव को नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए भेज दिया। अब कामदेव जब आया और नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए प्रयास करने लगा। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। कामदेव की कला का कोई भी प्रभाव देवर्षि नारद पर नहीं पड़ा और अपने मन में डर गया। तपस्या भंग नहीं कर पाया। ये पहला अवसर था। जिस कामदेव ने महादेव तक की तपस्या भंग कर दी थी, वो कामदेव नारद जी की तपस्या भंग नहीं कर पाया। और सहित सहाय सभीत अति, मानि हारि मन मैन। गहे सि जाई मुनि चरण तब, कही सुठी आरत पैन। अपने सहाय के साथ, अपने सहायकों के साथ तपस्या भंग करने के प्रयास में कामदेव हार गया, अपने मन से हार स्वीकार कर लिया। और इसके बाद देवर्षि नारद के चरण जाकर पकड़ लिए और आरत वाणी में बोला कि हे मुनिवर, मुझे क्षमा कीजिए, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ। इस प्रकार कामदेव क्षमा मांगकर देवर्षि नारद से विदा होकर चला गया। आगे की कथा अगले वीडियो में। जय श्री राम।